रुक शरण, मुझे तुझसे बात करनी है। तुझे पता है शरण, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी हो रही है और तुझे पता है मेरी शादी तेरी वजह से हो रही है। मैं? वो कैसे? जब भी आती हूँ इतना अच्छा मेकअप करती है, अब इतनी अच्छी मेहंदी लगा रही है और तेरी वजह से अब मेरी एनआरआई से शादी होगी। शादी में जाऊंगी मैं। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है जिनके हाथों की मेहंदी बहुत गहरी चढ़ती है, उनके पति उनसे बहुत प्यार करते हैं। सीरियसली? हाँ। एक बात पूछूं? तूने अपने हाथों में मेहंदी क्यों नहीं लगाई? देख शरण, अब तो कोई मेहंदी लगाने वाली या सिर्फ पार्लर वाली नहीं है, अब तो मेरी दोस्त हो चुकी है। अब मैं सारी बातें तेरे से शेयर करती हूँ। तू भी बता ना, तूने शादी क्यों नहीं की? मेरी ये उम्मीद 3 साल पहले ही टूट चुकी है। मेरी शादी नहीं हो सकती। कोई ब्रेकअप हुआ क्या? आपकी मेहंदी लग गई है। अरे यहाँ क्या कर रही है? आना वीरे, ये देखो मेहंदी। मेहंदी तो बड़ी सोहनी है। थैंक यू। चलो पैसे दो, 500। हाँ जी, 100 रुपये थोड़े लिए। अरे ले लो, मेरी वीर जी की जेब से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलते हैं। पकड़ो। एंड थैंक यू। चलो, सब वेट कर रहे हैं। शरण, शरण, की होया मेरे पुत्र? तू रो कर रही है? तू रो कर रही है? बात तो बता मेरे बच्चे। वो यार, हे वाहिगुरु, वो तेनू कित्थे मिला मेरे बच्चे? वो रीमा का भाई है। रीमा हमारे पार्लर में मेहंदी लगाने आई थी, उसको लेने आया था। मेरे बच्चे, उसने तुझे पहचाना तो नहीं? नहीं माँ, मैंने मुंह ढक लिया था। चुप कर जा मेरे बच्चे, चुप कर जा। यार हनी वीरे, तू ਉਹਦਾ चेहरा तो ठीक तरह देखा सी? साड़ी ने मुंह ढक लिया। पता है, मैंने एक बड़ा पक्का जा एहसास है
यार वो शरण ही बस नक च आज दी खुशबू है यार इस गल नूं 3 साल हो गए ते ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਸੀ? अरे एक गल मैं कहा, मन को ना मन की चाहत आती है जो साली उम्र में रहती है। ठीक है मेरे ने ये देख लो इन्हें। हाँ ये सब ठीक है, घर में बहन की शादी है और तुम लोग यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। चलो सब लोग ताऊ जी बुला रहे हैं, चलो चलो फास्ट, चलो आप भी। तेरी मेहंदी बड़ी सोहनी रची। क्यों ना रचे, मेरे वीर जी तो लेके गए थे मुझे मेहंदी लगाने। पगली ये तो मेहंदी लाना ये तो कमाल है। तो ना की सी शरणप्रीत। मैं क्या कहता हूँ कि तू ना सारा मेकअप ही उससे करा, कितनी सोहनी लगोगी मेरी फ्रेंड। वीर जी आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, कल ही उससे अपॉइंटमेंट लूंगी कि मेरी पूरी शादी का मेकअप वो करेगी। चलो चलते हैं नीचे। हाँ? यही पार्लर है यार जिधर मैंने उसको देखा था। यार क्यों बेमतलब भी पंगे ले रहे हैं? मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलते हैं यार, इस बात को 3 साल हो चुके हैं। तू इत्थों मेरे नाल चल यार। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं थोड़ा ना गया उसके सामने, ओ मेरे सामने दिक्कत की है। यार पागलों जैसी बातें मत कर, यहाँ पर मार पड़ सकती है, तो मेरे नाल तू चल। आ तो है भाई भाई, देखते लेते हैं यार, देखते लेते हैं। चल 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 चल, चल। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए आपको? इधर हो शरणप्रीत, काम कर दी। यार मैंने कहा था कि वो यहाँ पर नहीं है। चल अब छेती चल। अरे तुम्हें 2 लड़के पूछ रहे थे, कौन? पता नहीं। हनी और शांति शरणप्रीत को देख रहे थे मानो वो उसे अच्छी तरह से जानते। दूसरी ओर शरणप्रीत भी हनी को देखकर चौंक गई थी, यहाँ तक कि उसने उससे मुंह छुपा लिया था। जिस तरह शरण हनी से छुप रही थी और हनी और शांति उसका पीछा कर रहे थे, जरूर दाल में कुछ काला था। उनका ये बर्ताव किसी गुनाह की ओर संकेत दे रहा था। क्या था वो गुनाह? कैसे जान पहचान थी हनी और शांति की शरणप्रीत के साथ?
भी है बेटा? मैं तुझे नीचे ढूंढ रही हूँ। क्या बात है मेरे बच्चे? माँ, 3 साल पहले जिस वजह से हम गाँव छोड़कर यहाँ आए थे, आज फिर वही चीजें सामने आ रही है। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है मेरे बच्चे। कसूर तो उन बदमाशों का है जो कानून से बच निकले। तू फिक्र न कर, हम सुबह इंस्पेक्टर साहब से मिलने चलेंगे। तू तो मेरी सियानी पी है ना। चलो फिक्र न कर। हेलो। जी मैं शरणप्रीत से बात कर सकती हूँ? नहीं, वो अब यहाँ काम नहीं करती, उसने काम छोड़ दिया है। अच्छा, ओके थैंक यू। ड्राइवर चलिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, वो फिर से आ गए हैं। पर उन लड़कों ने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की ना? आपने उन्हें पहले भी छोड़ दिया था, तो आप क्या चाहते हैं कि और कोई नई हरकत करे? देखो बीबी, मैंने नहीं छोड़ा उन्हें। उस वक्त वो लोग नाबालिग थे, कानून ने छोड़ा उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची भी तो नाबालिग थी। उम्र चाहे 16 साल की हो या 36 साल की, इसके लिए कोई कानून नहीं बना। तकलीफ तो तकलीफ होती है इंस्पेक्टर साहब। 16 साल की उम्र में मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, और अब फिर से आ गए वो। अगर इतना डर लगता है तो अपनी बेटी को घर में संभाल के रखो। से टकनास खाए ना, मटक मटक के चलेगी तो लड़के पीछे आएंगे ना। चलो माँ। पुलिस की वर्दी पहनकर एक पीड़ित लड़की को इस तरीके से जलील करना, उसकी माँ को उसकी बेटी के चाल ढाल और पहनावे पर धोती दलील देना, क्या अपराधियों के लिए मौका नहीं बना? ऐसे करप्ट पुलिस वाले गुनहगारों का हौसला बढ़ाते हैं। इन्हें पहचानना होगा ताकि शरणप्रीत और उसकी माँ जैसे पीड़ितों का डर खत्म हो सके। रही बात बालिग और नाबालिग होने की, तो एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता है कि साल 2014 में नाबालिगों के हाथों हुए अपराध में 132% का इजाफा हुआ और रेप के मामले 60% से ज्यादा बढ़े। इस रिपोर्ट के अनुसार रजिस्टर्ड केसेस में आधे से ज्यादा बच्चे 16 से 18 साल के बीच के थे। ऐसे में जो डर शरणप्रीत की मां को उन चारों लड़कों से था, क्या वो गलत था? 3 साल बाद क्या फिर वही खतरा शरणप्रीत पर दोबारा नहीं मंडरा रहा था? इस सवाल को अगर एक पुलिस वाले ने गंभीरता से लिया होता तो शरणप्रीत और उसकी मां पर आने वाला खतरा टल सकता था। सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल। आंटी, शरणप्रीत है क्या? नहीं बेटा, वो करनी है। आंटी मैंने उसे मेकअप करवाना था, इसलिए बात करनी थी। पर बेटा, उसने तो काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया? आंटी अगर एक बार मैं उससे मिल लूंगी, एक बार। ठीक है बेटा, वो सामने वाले गुरुद्वारे में माथा टेकने गई है। ठीक है, थैंक यू आंटी। सत श्री अकाल। शरण रुक। शरण, शरण रुक। शरण रुक। शरण, मुझे तुझसे बात करनी है। नहीं करेगी तू मेरा मेकअप? मार्केट में और भी ब्यूटिशियंस हैं, आप उनसे करवा लीजिए। मैंने काम छोड़ दिया। मुझे पता है मार्केट में और भी ब्यूटिशियंस हैं, पर शरण नहीं है। मुझे सिर्फ मेकअप तुझसे कराना है।
आप जानती क्या है मेरे बारे में? हाँ? इसमें जानने वाली क्या बात है? कितने महीने से तेरे पास आ रही हूँ शरण। 3 साल पहले आपके भाई और उसके दोस्तों ने मेरा बलात्कार किया था। लेकिन फिर भी वो बच गए क्योंकि वो नाबालिग थे। ये कानून है हमारे देश का। 4 नाबालिग लड़के और मर्दों जैसी हैवानियत थी उनमें। एक नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं और फिर भी कानून उसे छोड़ देता है। और आप 3 साल बाद मुझे आगे कहती है कि चलो सब भूल जाओ, मेरे घर चलो, मेरा मेकअप कर दो। शरण, तू मेरे साथ चलेगी? चल। नहीं रीमा। पुत्र, रीमा कहाँ चली गई? पागल हो गई आजकल की लड़कियां। अरे शादी के दिनों में भी कोई घर से बाहर जाता है? फोन भी नहीं लग रहा होता था। पता कर, जल्दी लगा। दिमाग खराब हो गया, नहीं कुछ के लिए आई इधर। क्यों? पहले तो खुद ही कह रहे थे इससे मेकअप करा, इससे मेकअप करा। अब इससे मेकअप करा रहे हो तो प्रॉब्लम हो गई है। भैया सुन लो मेरी बात, ये मेरा मेकअप करोगी और ये यहीं रहेगी। मां खरा बड़ी गल्ला ना कर। ओहो, की हो गया हुन? कौन है ये लड़की? ये वही है ना? हाँ वही लड़की है। जिसके चक्कर से तुम्हारा पुत्र 3 साल पहले जेल से गया। हाय रब्बा, मैं मर जावा। माँ, मरने की कोई जरूरत नहीं है। शर्म तो वीरे को आनी चाहिए। मत, इसने ऐसी हरकत की है 3 साल पहले। इसने उस लड़की की जिंदगी नरक कर दी। चुप कर। 2 कौड़ी दी लड़की है, ठेका ले रखा तूने उसका। और बाहर से क्या मेकअप तीनों बाहर काट। बात कर मेरे को भैया छोड़ दो मुझे, और मैं उसी से मेकअप कराऊंगी। और सुन लो माँ, अब वीरा उससे माफी मांगेगा। माफी? हाँ। मैं ऐसी लड़की से माफी तो कदे नहीं मांगागा। माँ, आप भी सुन लो, जब तक वीरा उस लड़की से माफी नहीं मांगेगा
मैं ब्याह नहीं करूंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे घर में सारे मेहमान आके बैठे हैं, क्या तमाशा शुरू कर दिया तूने? ना तो मैं क्या करूं? जो कह दिया वो कह दिया। नी गल सुन, छोड़ दे माँ। नी चल पुत्र, माफी मांग लो। साल पहले हुआ वो मेरा बचपन सी। और दिल मैनू माफ कर दो। चलो चलो तुसी नचो, चलो चलो शाबाश। रीमा जी छड्डो, अपने घर में कलेश क्यों डाल रहे हो? मेरी जिंदगी के साथ जो होना था वो हो गया, मैं चलती हूँ। हो गया? अब सुन ले मेरी बात, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ना तू मेरे साथ रहेगी। लेकिन नहीं, कह दिया तो कह दिया, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। साली हैं रीमा नु बहका कर मेरे तो माफी मंगाई है। बदला बदला तां लेना ही पैना हनी वीरे। शरण, अब तो हंसने के पैसे नहीं लगते। अच्छा सुन, तू मुझसे प्रॉमिस कर कि शादी तक हर दिन तू मेरे साथ रहेगी, प्लीज। थैंक यू। अरे रीमा, तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे मामा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया, किसी की नजर ना लगे। चल जल्दी, सब इंतजार कर रही हैं। चलना शरण। मैं सामान पैक करके आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। चलो।
शरण, छोड़ दे मैंने छोड़ दे, भगवान के लिए मैंने लड़की को 4 लड़कों ने क्रिमिनल की तरह घेर कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 3 साल बाद उसी पीड़ित लड़की के साथ इन हैवानों ने वही घिनौना अपराध दोहराया। जुवेनाइल होने के नाते तब कानून ने इन लड़कों को सुधरने का मौका दिया था, पर क्या ये मौका ऐसे अपराधियों के सुधरने की गारंटी है? एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है साल 2014 में 16 साल के ऊपर वाले वो बच्चे जो संगीन अपराध में शामिल थे, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस के बारे में पता था कि इसका इस्तेमाल करके कैसे बचा जा सकता है। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले रेप के कुछ मामले जब हमारे सामने आए तो जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा की गई और कानून में बदलाव किया गया। अब संगीन अपराध के मामलों में कुछ शर्तों के साथ किशोर माने जाने की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी गई। यानी 16 से 18 के बीच का कोई अपराधी अगर हत्या, रेप, फिरौती, किडनैपिंग या तेजाब फेंकने जैसे संगीन अपराध करता तो अब कानून उसे किशोर की तरह नहीं देखेगा। ये पहल सार्थक है, पर उसके लिए जो जुर्म से लड़ने की हिम्मत चाहिए, क्या शरणप्रीत के पास अब वो हिम्मत बची थी? शरण, 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 हाँ, शरण, ये देखो की हो गया। आपने कहा था मैं यहाँ सब कुछ भूल जाए, लेकिन वो जाने कुछ नहीं भूल गए। शरण सुन, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम रिपोर्ट लिखवाएंगे, शरण है तुम, शरण कुछ नहीं करेंगे तुम। करना होता तो 3 साल पहले कर चुकी होती। शरण, शरण रुक, शरण, शरण रुक जाओ, शरण रुक। शरण, शरण रुक जाओ, शरण रुक। शरण, शरण रुक जाओ। पुत्र, कुछ पता लगा रीमा का? मेरा ही फोन नहीं चौकरी होता है। हाय रब्बा, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? माँ, कुछ लड़कों ने मेरे उठा लिया और गाड़ी में डाल के मेरे साथ जबरदस्ती। तुम मेरे साथ चल, मेरी बच्ची इधर आ। चुप क्यों करूं मम्मा, क्या है?
सबको पता चलना चाहिए ना मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ लड़कों ने उठा लिया और मेरे साथ जबरदस्ती की। कौन थे तू नाम बता। हनी टोनी गड्डी कर दो यार, मैं सालों को वोट किया हुआ, तू नाम बता। चले यार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पुलिस कंप्लेंट कराएगी, वो लड़कों को पकड़ के ले जाएगी, फिर रिहा कर देगी, सिर्फ बात नहीं पड़ेगी ना। पुलिस ने राम जादव को सजा नहीं दी अगर मैं उनको काटूं। गड्डी कटो, मैं कह रहा हूँ मैं उनको काटूं, तो नाम तो बता। वीरिया, काटना है तो खुद को काटना, काटना है तो इन तीनों को काटना। शरण, वो देख माँ। ये गले लगाने तो इसे लगा माँ। ये देख क्या हाल किया इसका। गले इसको लगा माँ, जिसकी 3 साल बाद इन्हीं लड़कों ने दोबारा इज्जत लूटी। और वीरिया, सजा देनी है ना तुझे, वर्डन है ना तुझे, तो खुद को काट, इन तीनों को काट, मुझे काट डाल, माँ को काट डाल, सबको काट डाल। क्या हुआ, अपनी बहन के कपड़े फटे देख लिए तो बहुत दुख हो रहा है क्या? फर्क सिर्फ इतना है वीरिया, उस लड़की के पास वो 4 भाई नहीं है जो उसके लिए किसी को काटे। जवाब दे, चुप क्यों है तू? बोल, जवाब दे, किस किस को काटेगा? हट यहाँ से। सारी फसाद की जड़ी है, मैं कहता हूँ इसको। शंटी टोनी, दरवाजा बंद करो यार। दरवाजा बस हो गया, अब तो पुलिस स्टेशन जाएगा और अपना गुनाह कबूल करेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। 2 कौड़ी की लड़की है ये, इसके लिए मुझे धमकी दे रही है तू? मुझे धमकी दे रही है? हट, तू उठाओ इसको। चल मेरे साथ भाग। रुक जाओ, पकड़ो इनको। दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी, और सुन ले मेरी बात, अब तू जाएगा पुलिस स्टेशन और मैं गवाही दूंगी। दिमाग खराब हो गया, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल चुपचाप, वरना तू नहीं खोलूंगी। पगला गई, तो दरवाजा खोल। नहीं, चलो पीछे के रास्ते चलो। बेटा तू यहीं रुक, तू यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। भाग ऊपर जा। तेरी तो है, तो मेरे वाले कर, मैं क्या तुझसे मेरे वाले कर, मान जा, नीचे जा, मेरे वाले कर, इन्हू मेरे वाले कर। हनी, हनी, मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, उठ मेरा बच्चा, उठ मेरा बच्चा। जुवेनाइल क्राइम के बढ़ते मामले को सरकार ने अगर गंभीरता से लिया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे क्रिमिनल्स को थाने तक घसीटें और उनके किए की सजा दिलवाएं। हनी और उसके साथी हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, ये बात रीमा समझ चुकी थी। उस पर जानलेवा हमला करके हनी ने यह साबित भी कर दिया था। पर इस पूरी लड़ाई में अपराध के खिलाफ रीमा का स्टैंड हमारे लिए सबक है। रिश्ते को किनारे हटाकर जिस हिम्मत से वो शरणप्रीत के साथ खड़ी हुई, उसी की वजह से शरणप्रीत में साहस आया और सभी गुनहगारों को 10 साल के लिए जेल पहुंचाया गया। रेप पीड़ितों को लेकर समाज के नजरिए में भी बदलाव जरूरी है। अपमानित अपराधी होना चाहिए, मनोबल उनका टूटना चाहिए, न कि पीड़ित लड़की का। और ये तभी होगा जब हम शरणप्रीत जैसी लड़कियों के साथ खड़े होंगे, डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहें।